नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करने जा रहे हैं दरअसल किसानों की इनकम के बारे में, किसानों की पारंपरिक खेती के बारे में। और उसके लिए नाम तो चीन से जुड़ा हुआ है, ड्रैगन फ्रूट। लेकिन ये ड्रैगन फ्रूट भारतीय किसानों की जो स्थिति आर्थिक उसमें कायाकल्प कर सकता है। इसके उगाने के क्या तरीके हैं ये भी आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि देश का एक ऐसा राज्य है हरियाणा, जिसने ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ की आर्थिक मदद देने का भी फैसला किया है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम कह सकते हैं कि किसान अगर गेहूं, चावल, दाल की खेती के साथ साथ अगर पारंपरिक खेती के अलावा कुछ नई खेती भी उपयोग में लाए, उसको करे, तो शायद उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। हो सकता है कि 2 साल में उसकी आय दुगनी ना हो, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ियां जरूर खेती करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि किसान एक ऐसा है जिसके बच्चे खेती नहीं करना चाहते, क्योंकि खेती लाभ का नहीं घाटे का सौदा है। हम इसी पर बात करेंगे कि ड्रैगन फ्रूट से लेकर कौन कौन सी खेती आप कर सकते हैं और देश में कौन कौन इस पर क्या क्या काम कर सकता है। इसके लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ रतलाम से जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं बिहार पाटीदार, वो टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ग्रामीण सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं 2 विशेष मेहमान, भारतीय किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन चौधरी जी टेलीफोन लाइन या स्काइप पर जुड़ेंगे हमारे साथ। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष केदार सिरोही जी, अभी हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन स्टूडियो में दूसरे हमारे साथी हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, कमल राठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बिहारी पाटीदार जी आपकी तरफ आना चाहता हूं। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूं। दरअसल आप आज के हमारे जो कार्यक्रम है इसके मुख्य बिंदु इसलिए भी हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत कम लोग ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। आपके बारे में केदार शंकर सिरोही ने बताया कि आप ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। तो पहले ये जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में कि ये खेती करते करते आपको कोई मुनाफे की स्थिति बन रही है, इसमें कितनी मेहनत लगती है और ये कैसे आपने इसको शुरू किया है और प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बिहारी जी। बिहारी पाटीदार बोल रहा हूँ मैं जी। जो ड्रैगन फ्रूट की खेती है मैं अभी वर्तमान में 1 एकड़ में कर रहा हूँ, जिसमें मेरे पास 500 पौधे लगे हैं। और मैंने जो ये खेती है स्टार्टिंग में वेस्ट बंगाल के एक जगह जो बसीरहाट करके है वहाँ पे देखी थी। वहाँ से देखने के बाद में मैंने पौधे लगाए और प्रोडक्शन भी पिछले साल, अभी तीसरा ईयर है, तो सेकेंड ईयर में हमने करीब करीब पर प्लांट 5 kg प्रोडक्शन लिया जी। लेकिन हमारे लोकल क्षेत्र में उसको मार्केटिंग के लिए थोड़ी दिक्कत है जी। और लोकल जो मार्केट है वहाँ पे जितनी लागत है उस पौधे के ऊपर पर प्लांट पे करीब करीब 700 से 800 रुपए पर प्लांट, मतलब अगर एकड़ की बात करें हम तो 2 लाख रुपए पर एकड़ की इसकी लागत आती है जी। तो जो हमारी लागत आ रही है उसके हिसाब से प्राइस कम्प्लीटली नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, और इसके लिए मार्केट की आपने दिक्कत बताई है, लेकिन अभी तक आप इसका पर एक एकड़ में आप खेती करें तो कितना उत्पादन कर पाए हैं? कुछ उत्पादन हुआ है इसका? जो मतलब सेकेंड ईयर था हमारा, तो सेकेंड में पर प्लांट 5 kg प्रोडक्शन निकला पर प्लांट। अच्छा, अभी हमारा सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर में फ्लावरिंग स्टेज चालू है अभी, तो इस साल अनुमान है हमारा कि 15 kg से 20 kg पर प्लांट हमारा प्रोडक्शन निकल जाएगा। अच्छा। तो पर केजी कितना ये बिकता है वैसे भारत में? मार्केट की दिक्कत तो आपने बताई, लेकिन फिर भी कितना बिक पा रहा है? लास्ट ईयर 50 रुपए से लेके 140 रुपए केजी तक बिका, लेकिन इसका जो इंटरनेशनल मार्केट है वो 500 से 600 रुपए केजी है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, जो केमिकल रिपोर्ट होती है उसके फ्रूट के अंदर की, तो वो लैब नहीं होने के कारण और जो यूरोपीय कंट्रीज है उनमें जो फ्रूट की जो डिमांड है वो उसकी जो डिमांड है उसके लिए वहाँ पे जो रेडिएशन प्रोसेस होके जाना पड़ता है फ्रूट को, और वो हमारे पास सुविधा नहीं होने के कारण हम एक्सपोर्ट में पीछे हैं। अगर वो रेडिएशन प्रोसेस अगर प्रणाली लागू होती है और हमारे यहाँ पे शुरू होता है तो एक्सपोर्ट में हमें अच्छा प्राइस मिल सकता है, जो हमें 500 से 600 रुपए केजी मिल सकता है यूरोपीय कंट्रीज में। अच्छा। तो लेकिन अभी आपकी जानकारी में है क्या हरियाणा सरकार जो किसान ये खेती कर रहा है उसको 1,20,000 रुपए का मदद कर रही है, अनुदान दे रही है? केंद्र सरकार की गाइडलाइन में इसको जोड़ा हुआ है अभी, लेकिन मध्य प्रदेश में इसको जोड़ा नहीं है अभी। एमपी के लिए नहीं जोड़ा है। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार की सर जानकारी नहीं है मुझे। अच्छा। तो चलिए, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो दिक्कतें हैं उससे भी रूबरू करा हमारे साथ स्टूडियो में
भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं दर्शन चौधरी जी भी चर्चा में, उनका भी ये कहना था कि मार्केट की बहुत दिक्कत जाती है। और मैं इस मुद्दे पर केदार सिरोही जो किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे भी पूछूंगा। केदार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने बिहारी पाटीदार जी से बात की, आपने सुना होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि अच्छा जोड़ जी, आज तो किसानों का पूरा किसान हितैषी पैनल है। बिल्कुल। मेरा कहना यह है कि हम किसानों को इसलिए भी जोड़ते हैं क्योंकि किसानों की कोई जात नहीं होती, किसानों की कोई पार्टी नहीं होती, किसान सिर्फ अन्नदाता होता है। इसलिए आप कांग्रेस से जरूर हैं, दर्शन जी बीजेपी से जरूर हैं, लेकिन वो किसानों के लीडर हैं। तो हम कभी नहीं चाहते कि बीजेपी कांग्रेस की बात हो, आप करते भी नहीं हैं, सिर्फ किसानों के को फोकस करके बात करेंगे। जो हरियाणा सरकार ने किया है वो एक तरह से अनुकरणीय है। आपको लगता है कि ये जो 1 एकड़ पर 1,20,000 का जो अनुदान हरियाणा सरकार दे रही है ड्रैगन फ्रूट के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उस पर आपकी राय? और मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस खेती की परंपरा बदलने के लिए क्या काम कर सकती है, क्या कर रही है, बहुत संक्षेप में बताएं केदार जी। देखिए जी, आपने ये जो बात कही है मैं इसका समर्थन करता हूं। हरियाणा सरकार का जो स्टेप है उसको हम लोग स्वागत करते हैं। और हरियाणा नहीं, पूरे देश के जितने भी राज्य हैं जहां पर खेती घाटे की तरफ है, पानी का वाटर लेवल जो जमीन में नीचे चला गया है, जोत का आकार छोटा हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट जिन गांवों में ज्यादा है, उन सभी जगह पर इस तरह की खेती को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, मैंने खुद इस खेती को रतलाम में भी देखा है, सांगली में भी देखा है, मैंने म्यांमार में भी देखा है, इसको थाईलैंड में भी देखा है, वियतनाम का जो है वहां का भी मुझे आइडिया है, उसके बाद में यूएसए में भी इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन है। तो तमाम जगह जो चीजें निकल के आई है वहां से एक ही बात आई है, हमारे हर्डल्स बहुत है। स्वाभाविक है, कोई नई चीज लाते हैं जी, तो उसमें मार्केट का प्रॉब्लम आएगा, प्रोडक्शन का प्रॉब्लम आएगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर का आएगा, फिर उसके बाद में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल का भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये हर्डल हमारे साथ आएंगे और उन हर्डल्स को निपटने के लिए जैसे प्रोडक्शन में जो हरियाणा सरकार ने साथ दिया है जी, किसानों की हिम्मत बढ़ेगी, वो शुरुआत करेंगे। जैसे बिहारी जी ने कहा, दूसरा तीसरा साल है, मैं खुद उनके खेतों में भी गया हूं, देखा हूं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हमेशा इन तरह की चीजों में बड़ा ज्यादा रहा है। हम लोग ये जो व्हाइट कलर का ड्रैगन जो अंदर से निकलता है, व्हाइट कलर का हम लोग ज्यादा लगा रहे हैं, गुलाबी भी इसका है। जी, हर का एक अपना एक मार्केट है। वो चीज, ये सब चीजें तब हम लोगों के लिए संभव हो पाएगी। इसमें हमें ज्वाइंट हैंड की तरह चलना पड़ेगा। किसान कांग्रेस को भी दम से काम करना पड़ेगा किसानों के बीच में, अवेयरनेस में, क्योंकि हमारी क्षमता वही है। जी, दर्शन भाई हमारे हैं, उनको भी मजबूती से वो काम करते हैं, उनको भी करना पड़ेगा। हम सबके साथ में आपको और सरकार को भी होना पड़ेगा। मार्केट का जो प्लेयर है उनको भी साथ में आना पड़ेगा। और जब ये सब लोग आ जाएंगे तो एक नया दरवाजा जो खुलेगा, और वो जो दरवाजा खुलेगा वो मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनके लिए विन विन सिचुएशन का रहेगा। हम सब लोग इसकी तारीफ करेंगे। और इस तरह का चीज अगर इंप्लीमेंट होता है, और ये हमारे लिए रतलाम बहुत बड़ी प्रयोगशाला है जहां पर ऑलरेडी हो रहा है, हमारे अधिकारियों को जाना चाहिए, फील्ड विजिट करना चाहिए, ये खाकर टेस्ट करना चाहिए। मैं आपको और एक चीज अच्छी बता दूं, जी, मैंने 3-4 कंट्री के ड्रैगन फ्रूट खाए हैं, क्योंकि मैं विदेश में रहा था, तो ये बड़ा अच्छा भी लगता है। पर जो टेस्ट हमारे मध्य प्रदेश का है वो टेस्ट लाजवाब है। अगर हम इसकी सही तरीके से मार्केटिंग कर पाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के बड़े मार्केट में अगर हम इसको पहुंचाने में सफल रहते हैं शुरुआती दौर में, जी, तो आप विश्वास मानिएगा अगले 2-3 साल बाद विश्व मार्केट खुद हमारे रतलाम में, हमारी मध्य प्रदेश में लेने के लिए आ जाए। बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास। जो आपने बात की दर्शन जी से पूछूंगा, रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, उनसे भी बात करूंगा। दर्शन जी, दरअसल ये मामला किसानों का, कांग्रेस का, बीजेपी का नहीं है। ये देश की जो बहुत बड़ी एक आर्थिक शक्ति बनने की स्थिति में किसान जा सकता है, मैं उस पर बात करूंगा। जैसा हम धान के मामले में मध्य प्रदेश की बात करें तो बासमती के मामले में मध्य प्रदेश ने बहुत नंबर कमाए हैं, देश में बड़ा स्थान बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश में धान की खेती का कोई बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं था। खेती होती थी लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थी। अगर जैसा आपने केदार जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश का जो ये ड्रैगन फ्रूट है, इसका स्वाद अलग है, इसकी वैरायटी अलग है, इसकी क्वालिटी अलग है, यहाँ की मिट्टी पानी का जो असर है वो कहीं ना कहीं इसको देश में, दुनिया में पहचान दिला देगा और मध्य प्रदेश दुनिया के नक्शे में ड्रैगन फ्रूट के मामले में चमकने लगेगा। लेकिन हम सिर्फ ड्रैगन फ्रूट की बात नहीं कर रहे हैं, कीवी की बात कर रहे हैं,
इसके बाद मशरूम की भी बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर किसान गेहूं, चावल, दाल, इन सबसे अलग हटके अगर खेती करेगा तो उसकी जेब में थोड़ा पैसा आएगा, कर्ज कम होगा और वो आत्महत्या की तरफ जाने से बचेगा। दर्शन जी, आपकी राय, और जरूर बताएं कि आप सरकार से इस मुद्दे पर अगर आपको ये बात समझ में आती है तो कितना आग्रह कर सकते हैं और राज्य सरकार को कितना आप मनवा सकते हैं, क्योंकि हरियाणा ने तो 1,20,000 रुपये एकड़ की बात कर दी है। आपकी राय। निश्चित ही राघवेंद्र जी, ये जो चूंकि नवाचार जहां खेती के लेकर किए जा रहे हैं जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं बिहारी पाटीदार जी सहित जितने भी हमारे नवाचार वाले किसान हैं, इन सब का बहुत बहुत आभारी भी हूं, क्योंकि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हम करते हैं या मोदी जी ने जो संदेश दिया, वो आत्मनिर्भर भारत इन्हीं खेतों से होकर निकलता है। उसका रास्ता भी यही है, चाहे लोकल फॉर वोकल, चाहे लोकल फॉर ग्लोबल, मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडिया, मेड फॉर इंडिया, ये जितने भी हमारे कार्यक्रम स्किल इंडिया से लेकर सब चल रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं इस रूप में है। और मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले हरियाणा सरकार को भी इसके लिए कि उन्होंने, चूंकि इस खेती के लिए टेम्परेचर बहुत अधिक मायने रखता है, टेम्परेचर कितने से कितना तक रहना चाहिए, और मध्य प्रदेश में भी मेरे भी बहुत सारे किसानों से चूंकि लगातार प्रवास रहते ही हैं, केदार जी भी जानते हैं और आपको भी पता है, पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के दौरे और नवाचार करने वालों के यहाँ तो मैं निश्चित तौर पे जाता हूं। अभी भी मैंने इस प्रकार की जो चर्चा की तो उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत जहां तक, क्योंकि कोई भी काम जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी कठिनाई आती और किसान को मार्केट की, तो मेरा निवेदन किसानों से तो है ही कि नवाचार करें, और जो पक्ष किसानों के कमजोर रहेंगे सरकार उसको मजबूती से उनको पूर्ति करने का काम भी करेगी। उसके लिए हम मैं स्वयं कई मुद्दों में, हम सब ने देखा आज मूंग तुलाई का कल आदेश हुआ और हम लगातार लगे थे, ऐसे कई क्रांतिकारी कदम मध्य प्रदेश में हमेशा उठते आए हैं। और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान किसानों के मामले में अत्यंत ही संवेदनशील है। जब भी कोई नवाचार इस प्रकार का आएगा, और हमने तो इसके लिए किसान मेरा गौरव अभियान चला के और निश्चित ही गांव-गांव जाने का काम, और इस प्रकार के लोगों को चाहे वो प्राकृतिक खेती करें चाहे अन्य खेती करें। दर्शन जी, और आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम चूंकि समय कम है, 4 मेहमान हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वक्त कम होगा, भूमिका के बजाय हम सीधे मुद्दे पर आए कि किसानों के इस मामले में नवाचार की हम जो बात कर रहे हैं, सरकार से हरियाणा सरकार ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है, प्रति एकड़ 1,20,000 रुपए। इस तरह के नवाचार वालों को आप सरकार से क्या मदद दिलवा सकते हैं, क्योंकि आपकी किसानों की सरकार है, मुख्यमंत्री खुद किसान है, उस पर आप आए, क्योंकि अकेला ड्रैगन फ्रूट नहीं है, कीवी की खेती भी आप कर सकते हैं, मशरूम की खेती भी हो सकती है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिस पर हम बात करेंगे। आपकी राय की आपका फोकस किधर होगा? निश्चित ही, क्योंकि मध्य प्रदेश एक बृहद प्रदेश है, यहाँ के चाहे भिंड मुरैना की स्थिति अलग है, तो इधर छिंदवाड़ा की स्थिति अलग, उधर झाबुआ की, जहां की प्रकृति में जो फसल ज्यादा सेट होगी, कहीं संतरे की खेती हो सकती तो उनके लिए भी रियायत का काम पहले भी किया है, आगे भी करते रहेंगे, कहीं आंवले की, कहीं आम की, कहीं जो भी इसकी प्रकृति के अनुसार। और जो ड्रैगन फ्रूट की बात जहां तक आ रही है, तो उसमें भी उस प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और निश्चित ही उनसे कुछ मॉडल तैयार करके मध्य प्रदेश में हम इस नवाचार को लाने की कोशिश करेंगे। किसानों को जो जो सहायता चाहिए रहेगी उसकी हम पूरी मुस्तैदी के साथ और बेबाकी के साथ सरकार को भी अपना पक्ष रखेंगे, और सरकार भी उसके लिए, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्येय रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की कृत्य करके, और खेती, चूंकि जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, केवल चाहे वो धान की हो, गेहूं की हो, ये जो पुश्तैनी जो खेती हो रही, इससे हटके ही हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि खेती अलाभकारी, किसान खेती से दूर हुआ, और जिसके कारण एक बड़ी विसंगति आई है, और हमको फिर से उन गांव और खेत की ओर लौटना पड़ेगा। और उसको लौटे बिना ये ना तो खेती का भला हो सकता है और ना किसान का फायदा हो सकता है, और उसको दोबारा फायदे में लाने के लिए इसलिए उसकी लागत को घटाकर और उसको लाभ देकर, ये सब जो हमारा मूल इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक हम उसको नहीं देंगे और जब तक ये सारी व्यवस्था नहीं करेंगे तो किसान भी। और मेरा तो एक और निवेदन है, बड़े किसान छोटे रकबे से ऐसा काम प्रारंभ करें, जिनको खेती का विशेष लगाव है, तो वो ऐसे कल्चर से यदि जुड़े हुए हैं तो वो किसान उस पर प्रयोग करके, क्योंकि मार्केटिंग की व्यवस्था भी एक बार यदि सेटल हो जाए तो फिर धीरे धीरे वो प्रेरित हो जाएंगे, और किसान एक दूसरे को देखकर ही खेती करते। आप ही कह रहे हैं धान का रकबा उतना कम था और अब बढ़ गया, मूंग का रकबा कम था बढ़ गया। जब तक हम उसको रियायत और सुविधाएं नहीं देंगे, सुविधा नहीं होंगी। देखिए, इस चर्चा में 2 किसान नेता हैं, एक कांग्रेस के किसान नेता, एक बीजेपी के। हमारा मानना है कि आप अपने अपने संगठनों में इसकी बात कर सकते हैं,
आप जितना काम कर सकते हो उतना सरकार भी नहीं कर सकती, किसी की भी कोई भी सरकार नहीं कर सकती, जब जो किसान नेता कर सकता है। तो ये जो फ्रूट है दरअसल इसका ओरिजिन तो दक्षिण अमेरिका है। इसका सबसे बड़ा सप्लायर दुनिया भर में है वियतनाम, जिसका जिक्र किया था केदार जी ने। और ये भारत में केरल में होता है, कर्नाटक में होता है, तमिलनाडु में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार और इस जगह तो ये इसकी पैदावार हो रही है। तो जाहिर है कि देश में अगर लोग पैदा करेंगे तो मार्केट की कमी नहीं है, ये निर्यात भी होगा और देश में बाजार भी मिलेगा, क्योंकि ये अभी भी जो जरूरत है, जो डिमांड है, उसका 1% भी मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है। मैं रमेश सिंह जी की तरफ आऊंगा। रमेश जी, इसके लिए टेम्परेचर होना चाहिए कायदे में 20 से 30 डिग्री के आसपास, तो आप इसको लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक महीने में 15-20 दिन होता है जब टेम्परेचर 40 के पार जाता, बाकी यहाँ भी 20 से लेके 40-35 के आसपास टेम्परेचर था। आपको इसमें क्या लगता है रमेश जी, और क्या स्थितियां बन सकती बेहतर? राघवन जी, समय कम है इसलिए मैं मुख्य रूप से 2 पॉइंट पर जोर देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ड्रैगन फ्रूट के अलावा भी कृषि क्षेत्र के लिए सरकारों को चाहिए कि गैर परंपरागत खेती से हटके किसान को प्रोत्साहन करने के लिए भारत के हर प्रदेश में सरकार को उस प्रदेश की परिस्थितियां, जो जलवायु है, मिट्टी है और दूसरे जो के लिए होते हैं, उनके मद्देनजर कोई एक फसल, चाहे वो ड्रैगन फ्रूट की हो या कोई भी फसल हो, उसको गैर परंपरागत कृषि के रूप में प्रोत्साहन के लिए सरकार पूरे उपाय करे, उसको सब्सिडी दे, उसके लिए जो जरूरी हो वो उपाय करे। दूसरी बात यह है कि जो अपने पाटीदार जी ने जो बातें कही उनमें मुख्य रूप से कुछ चीजें ऐसी निकल आ रही है। एक तो मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, दूसरा प्रमाणीकरण की समस्या है, तीसरा निर्यात की समस्या है। अगर इन समस्याओं का समाधान हो जाए, नहीं होता, तो किसान के लिए ये गैर परंपरागत खेती भी अभिशाप की तरह, जो परंपरागत खेती है वैसी रहेगी। और इसको फायदे का धंधा बनाने के लिए जरूरी है कि इन समस्याओं से पार पाया जाए। और किसी भी सरकार की सीमाएं होती है, कोई भी सरकार किसी एक ही मुद्दे पे अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक सकती। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, और वो है राघवेंद्र जी की, इसमें निजीकरण की भागीदारी को बढ़ाया जाए। सरकार ने जो कृषि कानून लाई थी उसमें निजीकरण का जो प्रावधान था, आज हमें इस मुद्दे पे उसकी कमी खल रही है। अगर निजीकरण होगा तो निजी कंपनियां बाजार भी अपने लिए बना लेती है, वो प्रमाणीकरण के भी अपने उपाय कर लेती है, निर्यात के भी उपाय कर लेती है, और किसान को घर बैठे ये पूरी चीजें वो उपलब्ध करा देती है। और अच्छा, अब बात पूरी कर लीजिए आप जी। दूसरी बात यह है कि अगर ये निजीकरण हुआ और किसान को ये समस्याओं का समाधान उसे घर बैठे मिल जाएगा, तो गैर परंपरागत खेती ये भारत की जो व्यावसायिक व्यवस्था है उससे सीधी जुड़ जाती है, इससे किसान की आमदनी बढ़ती है। और राघवेंद्र जी मैं बताऊं, भारत के किसान की एक विशेषता है कि अगर वो किसी क्षेत्र में मेहनत बहुत करता, आपने अभी कहा था कि मध्य प्रदेश में धान के मामले में अब पंजाब को लाना है, जबकि यहाँ धान की कोई ना जलवायु ऐसी, हम ये मानते थे कि यहाँ जलवायु है, धान की कोई संभावना नहीं थी। तो अगर गैर परंपरागत खेती को सरकार प्रोत्साहन दे और निजी क्षेत्र इसमें सहयोग करे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के किसान की सारी समस्याओं का समाधान लगभग हो जाएगा। बिल्कुल रमेश जी, दरअसल ये जमाना टेक्नोलॉजी का है, इंफॉर्मेशन का है। तो देखिए, आप इस पर नेट पर आप मार्केट ढूंढ सकते हैं, नेट पर ग्राहक मिल सकते हैं। इसके अलावा इसके जो फायदे हैं, अगर उसकी मार्केटिंग कर दी जाए, सबसे पहली बात प्रोडक्शन, पैकेजिंग और मार्केटिंग, ये बिजनेस के 3 फंडे होते हैं। इसको किसान के लिए कोई बहुत नई बात नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस की बात है कि चंद्रमा से उतर के कोई बताएगा आपको। अगर प्रोडक्शन अच्छा है, पैकेजिंग अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, तो मार्केट आपको मिल जाएगा। लेकिन मार्केटिंग के लिए मैं 2-3 बातें बताता हूँ। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। आजकल हर कोई जवान दिखना चाहता है, बूढ़ा नहीं होना चाहता। ये ड्रैगन फ्रूट इसके लिए बहुत लाभकारी है। ये शुगर के मरीजों के लिए, ये हार्ट के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इसके जो फायदे हैं, अगर उनका मेरे ख्याल से प्रचार कर दिया जाए, तो ये ड्रैगन फ्रूट हाथों हाथ बिक सकता है। मैं लौटूंगा आपके पास। कमल राठौर जी, आपने सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुना। क्या लगता है, मार्केटिंग की समस्या हर चीज़ में है। अगर आप प्रोडक्शन ठीक कर रहे हैं तो फिर मार्केटिंग की दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केटिंग के लिए आप एजेंसियों को हायर कर सकते हैं। जो बड़ा किसान है, जो किसानों के समूह है, वो भी ये काम कर सकते हैं। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सर, इसमें जो मार्केटिंग की बात, जो विदेशी मार्केट की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो सरकार का सहयोग बहुत आवश्यक है। लेकिन लोकल मार्केट के लिए सरकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। हमारी 130 लेकिन अगर किसान कोई सोसाइटी बनाते हैं, कोई संघ बनाते हैं, तो उसके लिए तो अब
आप नेट पे जाइए, विदेशों से वो market किसान में- लोकल में तो आप कर ही सकते हो, जो विदेश भेजना है तो आपको ये सारी टेक्नोलॉजी चाहिए कि उसकी जांच होगी, ये होगी, जी। क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए, वो अलग चीज है। जी दूसरा इसमें परंपरागत खेती से हटके इस खेती की खासकर ड्रैगन फ्रूट की विशेषता ये है कि ये एक तो पानी कम लेता है, दूसरा ये पूरा ऑर्गेनिक ही होता है, इसमें पेस्टिसाइड की आपको आवश्यकता ही नहीं है, मतलब कीटनाशक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस पौधे में। और पहले साल से ये प्रोडक्शन चालू करता है और तीसरे साल में फुल फ्लेश देने लगता है और लगभग 20 साल वो पेड़ जीवित रहेगा। तो आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी मुझे लगता है इसमें आवश्यक नहीं है। तो अभी 3000 हेक्टेयर करीब करीब हिंदुस्तान में हो रहा है और 50,000 हेक्टेयर पे ले जाने की सरकार की योजना है अगले 5 साल में। तो मुझे लगता है हर जिले में, जैसे यूपी का मैं देख रहा था कि वहां कुछ जिलों में उन्होंने दिया है, सब्सिडी भी दिया है और उन्होंने कहा है कि हर जिले में 2 हेक्टेयर जमीन इसके लिए उपयोग की जाए। तो ऐसा मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, जो बड़े किसान हैं या सरकारी कुछ मॉडल के रूप में हर जिले में अगर 1 एकड़ में भी चालू कर दे तो मुझे लगता है उसके बाद किसान इस चीज को पकड़ लेगा और उतना तो सेल आप मध्य प्रदेश में ही कर लोगे। जब आपके क्वालिटी और वो सब चीजें आ जाएंगी समय के साथ, जब प्रोडक्शन होगा तो सरकार की मजबूरी है कि उसे भी लाना पड़ेगा। और चूंकि इसको विदेश अगर हम भेज सकेंगे तो सरकार को जीडीपी में भी फायदा मिलेगा, हमारे पास विदेशी करेंसी भी आएगी। तो एक बहुत अच्छी चीज है जो आज हम फाइनेंशियल क्राइसिस है उस पर भी ये मददगार हो सकता है। इसको मेडिकल साइंस से जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है, ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, इसमें विटामिन फाइब्रस है, आयरन है, एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब इसमें कोई नुकसान की कोई चीज ही नहीं है, टोटल फायदे ही फायदे की है। और आप पर्यावरण के दृष्टि से भी पानी भी बचत है और ऑर्गेनिक। एक चीज और है जो पूरी दुनिया जिसके पीछे पड़ी रहती है कि वो मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदमी को मजबूत बनाता है, स्ट्रांग बनाता है। और विटामिन सी, फाइबर की तो सब बात कर ही रहे हैं, ये एस्ट्रोजन यानी महिलाओं के लिए बड़ा फायदेमंद होता है। तो कुल मिलाकर इसके लाभ ही लाभ हैं। ये शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बढ़ाता है, रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि समय चूंकि ज्यादा हो रहा है, सिर्फ मैं एक सवाल सारे मेहमानों से पूछूंगा, उसका नटशेल में उत्तर दें 2-3 वाक्यों में, तो हमारी बातचीत मुझे लगता है कि अच्छे से समाप्त हो जाएगी। केदार जी, इस पूरे मामले में किसान कांग्रेस क्या कर सकती है, कितने हेक्टेयर में इसकी खेती बढ़वा सकती है? कोई टारगेट अगर आप फिक्स करें, मुझे लगता है खाली ड्रैगन की बात नहीं, ड्रैगन फ्रूट की बात नहीं करें, हम एवोकाडो की बात भी कर सकते हैं, हम इसके अलावा कीवी की बात भी कर सकते हैं, एक्सोटिक एक होता है उसकी भी हम बात कर सकते हैं। आपकी राय बहुत संक्षेप में। देखिए, जब हमारी सरकार थी तब हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी और हमने ये कहा था कि ये जो गेहूं चावल जो कम वैल्यू वाली फसलें हैं जी, इनको उगाने की बजाय हम हार्टिकल्चर क्रॉप की तरफ जाएं, और उसमें हम लोगों ने काफी हद तक अच्छा रोड मैप बना लिया था। खैर वो बातें चली गई है, वापस हम लोग उसी पर हमारा जो R&D है वो चल रहा है। हम लोग किसानों से संपर्क में हैं और इस तरह के इनोवेशन को जो जिस स्तर पर हम लोग बढ़ा सकते हैं उसको कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि बेसिक स्टेप, जब भी आप नया इनोवेशन लाते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात होती है, तो यहाँ पर 100% सरकार के सहयोग की जरूरत लगती है इनिशियल स्टेज में। और अभी सरकार को हार्टिकल्चर की तरफ बढ़ना चाहिए, जो मेरा ख्याल नहीं है। केदार जी, बहुत सीधा सवाल है, कितने हेक्टेयर को आप करवा सकते हैं खुद को मिलाकर? क्योंकि बिहारी पाटीदार तो कर ही रहे ना बिना सरकार के सहयोग के। कितने 10, 20, 50, 100 कितना हेक्टेयर? हम लोग करीब करीब यहाँ पर 70-72 फार्मर हैं जो मध्य प्रदेश में भी इसकी खेती शुरू कर चुके हैं। सवाल वही है कि आप हम लोग बात तो कर रहे हैं, खरीदने आप जाइए 150 रुपए का जैसे ही भाव आता है, हमारे यहाँ 80% जो क्लास है वो लेना ही नहीं चाहता है। आप इसके लिए केदार जी, सब लिखे पड़े हैं, किसान विदेश भी घूम रहा है। मार्केटिंग अगर आप पहले करेंगे, बहुत सिंपल फंडा है, समय कम है, लेकिन उसमें 2 वाक्य जोड़ूंगा मैं। अगर मार्केटिंग करेंगे, डिमांड होगी, डिमांड के बाद सप्लाई करेंगे तो ये बिकेगा। क्या होगा कि अगर कई बार मार्केट में कोई चीज नहीं आती, टीवी में विज्ञापन आना शुरू होता है, तो लोग दुकानदार से पूछते हैं क्यों साहब ये प्रोडक्ट आया कि नहीं आया। ये मार्केटिंग के फंडिंग बहुत ऐसा नहीं कि नए हैं, किसान जानता है, इसको कर सकते हैं। केदार जी जब राजनीति कर सकते हैं, दर्शन जी राजनीति करके वोट ले सकते हैं, ऐसे वादों पर आसमान से तारे तोड़ने वाले, तो फिर आप ये भी बेच सकते हैं, इसके लिए भी मार्केट निकल सकता है। समय खत्म हो रहा है। रमेश जी और बिहारी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मेरा कहना यही है सर जी, कि अगर हमें विदेश भेजना है फल तो हमें रेडिएशन प्रोसेस से गुजारना होगा, क्योंकि नेपाल जैसे वगैरह देश है, यहाँ तो बिना रेडिएशन प्रोसेस के जाएगा, लेकिन वहाँ में हमारा प्राइस नहीं। बिहारी जी, इसमें आपकी मदद कर सकें केदार जी और दर्शन जी, आप इनसे संपर्क करें, आपके नंबर में शेयर कर दूंगा, जरूर बातचीत करें आपस में और इसका कोई ऐसा मार्केट बनाए जो आपकी रेडिएशन की प्रॉब्लम को खत्म करे और इसके मार्केट को ऊपर लेके जाए। रमेश जी, आपकी बहुत संक्षेप में टिप्पणी।
राघवेंद्र जी, सरकार को इसमें सब्सिडी के साथ जो मार्केटिंग है जी, इसमें सरकार को मेहनत करनी चाहिए, सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। मार्केटिंग सबसे जरूरी है। एक बार मार्केटिंग हो जाएगी तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी और इसकी कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। दर्शन जी, बहुत 2-3 वाक्यों में आपकी राय। निश्चित ही एक तो हरियाणा मॉडल का उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स बुलाकर मैं स्वयं भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से इस बात की चर्चा करूंगा। चलिए, दूसरा, जो इसके रकबे बढ़ाने की बात है तो इन किसानों को हम जगह जगह और डेमो दिलवाकर किसानों को प्रेरित करेंगे। कमल जी, इसमें आप मार्केट की जो आप बात कर रहे थे, तो आजकल साग सब्जी भी डीमार्ट और रिलायंस फ्रेश जैसे बड़े बड़े शोरूम में बिकती है, तो मुझे लगता है मार्केटिंग भी आसान है, क्योंकि ये एक्सोटिक फल जो है वो ये बड़े शोरूम से ही बिके। बिल्कुल कह सकते हैं कि किसान पीछे नहीं है। अब जब वो ड्रैगन फ्रूट की खेती करा तो उसको मार्केटिंग के फंडे भी पता है। थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। केदार जी और दर्शन जी जैसे लोग मदद करेंगे तो फिर रतलाम के बिहारी पाटीदार भी आगे निकल जाएंगे, बुधनी के रमेश सिंह जी भी आगे निकल जाएंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबको धन्यवाद कि सबने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर ड्रैगन फ्रूट तो एक बहाना था। किसानों की आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए हम बात कर सकते हैं कि अब किसानों को पारंपरिक खेती से हटकर कैश क्रॉप की तरफ जाना पड़ेगा, और उसके लिए अगर कोशिश करेंगे तो ड्रैगन फ्रूट उसमें एक बड़ा नाम है। कीवी की हम बात करें, वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो बहुत सारी फसल हैं जो आपके सामने है, सिर्फ कोशिश करने की जरूरत है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।